देखो, प्रिपरेशन ऑफ BRS, हेडिंग देखो, प्रिपरेशन ऑफ BRS यूजिंग एडजस्टेड कैश बुक। मतलब BRS का प्रिपरेशन एडजस्टेड कैश बुक के थ्रू कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इस कंसेप्ट को आप लोग समझना, एडजस्टेड कैश बुक का कंसेप्ट क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं जब भी BRS बनाते हैं, आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम लोग BRS को प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे कॉलम बनाते हैं पर्टिकुलर प्लस और माइनस करके। बट अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि आपको BRS बनाना है यूजिंग एडजस्टेड कैश बुक, मतलब क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि आप BRS बनाओ बाय मेकिंग अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक, तो इसका मतलब क्या होता है, आप जब BRS बना रहे हो ना, तो पहले आप कैश बुक बनाओगे फिर BRS बनाओगे। क्या मतलब क्या हुआ, जैसे समझना। अज्यूम करो, मैं आपको एक एडजस्टमेंट बताता हूं। बैंक चार्जेस 300 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब आप है ना, मेरे को एक बात बताओ, ट्रांजेक्शन बोल रहा है बैंक चार्जेस 300 रुपये रिकॉर्ड नहीं किए कैश बुक में। अब एक चीज मेरे को बताओ, ये बैंक चार्जेस बताओ पासबुक में हुए कि नहीं हुए। हो गए, बट कहाँ करना बाकी है, कैश बुक में करना बाकी है। बैंक चार्जेस पासबुक में तो हो गए, बट कैश बुक में करना बाकी है। अब अभी अपन जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो प्रैक्टिकली आप एक चीज समझो, जब भी BRS बनता है, एक बिजनेस जब भी बैंक को रिकनसाइल करता है अपने सिस्टम से, तो ऐसा नहीं होता है हर महीने रिकनसिलेशन होता है। रिकनसिलेशन जनरली क्या होता है, पूरे साल भर का होता है। पूरे साल भर में कितने चेक गए, कितने चेक आए। अब अगर हम BRS बनाए ना, तो BRS बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है। तो एडजस्टेड कैश बुक का कंसेप्ट क्या बोलता है कि वो सारे एडजस्टमेंट विच आर पार्ट ऑफ कैश बुक पहले आप वो कर दो, फिर BRS बनाओ। मतलब जैसे अभी आप मेरे को एक बात बताओ, बैंक चार्जेस 300 रुपए के कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुए बताओ। अब बैंक चार्जेस 300 रुपए कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, अब बताओ ये काम हमारी तरफ से बाकी है, बैंक की तरफ से बाकी है। अब हमारी तरफ से बाकी है तो हम अपनी कैश बुक में कर सकते हैं अभी तो ये काम। अभी तो पासबुक बनना, पासबुक के तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि ये काम हमको करना बाकी है, तो एडजस्टेड कैश बुक का कंसेप्ट क्या बोलता है कि वो सारे एडजस्टमेंट जो आपके पार्ट पे पेंडिंग हो, आप पहले ही अपने पार्ट पे कर दो। मतलब उसके लिए आप BRS मत बनाओ, उसके लिए आप एडजस्टमेंट किसके अंदर कर दो, डायरेक्टली। अच्छा, अब मेरे को बताओ, बैंक चार्जेस 300 रुपए के कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, बोलो ये कहाँ आना चाहिए, डेबिट में आना चाहिए, क्रेडिट में आना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, मेरे को तो ये बताओ, अगर ये मान लो कैश बुक बनती, मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर मान लो ये कैश बुक बनाऊं मैं, तो बैंक चार्जेस कहाँ लिखूंगा मैं, डेबिट में लिखूंगा, कहाँ लिखूं मैं, क्रेडिट साइड। मेरी बात समझे आप। मतलब ये मैं इधर लिख दूं ना, बाय बाय बैंक चार्जेस। अच्छा, मान लो अगर मैं ऐसा बोलता हूं, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू तो कर दिया, बट प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए 5,000 रुपए का। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने चेक इशू कर दिया, इशू करना मतलब क्या होता है, मतलब मैंने पेमेंट करने के लिए चेक दे दिया किसी को, क्या मतलब, बोलो क्या कम कर दिया मैंने, कैश बुक। अब बोलो पासबुक कम हुई क्या, नहीं। अब बताओ ये काम मेरे को करना बाकी है, बैंक को करना बाकी है, तो ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। कैसे आएगा एडजस्टेड कैश बुक, चेक कैश बुक में तो एंट्री हो चुकी है ना इसकी, ये काम किसको करना बाकी है, तो ये BRS बनेगा। मतलब जब भी हम लोग BRS बनाते हैं बाय यूजिंग एडजस्टेड कैश बुक, तो हमेशा ध्यान रखना दो अकाउंट, दो चीज बनेगी। पहले तो आप कैश बुक बनाओगे और उसके बाद आप क्या बनाओगे, तो वो सारे एडजस्टमेंट जो कैश बुक के करने बाकी हो कैश बुक में ही कर दो, और वो एडजस्टमेंट जो कैश बुक के अंदर नहीं हो पाएंगे, जो बैंक के पार्ट पे बाकी है, वो कहां जाएगा, BRS के अंदर। समझे बात को। तो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग BRS यूजिंग एडजस्टेड कैश बुक, हमेशा एक बात ध्यान रखना, वो सारे एडजस्टमेंट जो कैश बुक के हैं वो अपन कैश बुक में ही कर देंगे। फिर उसके बाद जो हमारे हाथ में नहीं है वो कहां करेंगे हम लोग, BRS के अंदर करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसकी थोड़ी थ्योरी लिख दो,
और थ्योरी है ना, मैं थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश करके लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा बाद में भी, ठीक है ना। तो लिखो आप इसके अंदर, देखो आप, देखो एडजस्टेड कैश बुक मीन्स मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश बुक एंड देन प्रिपेयरिंग बीआरएस। एडजस्टेड कैश बुक का मतलब क्या होता है, पहले कहां पे एडजस्टमेंट करो, कैश बुक में, उसके बाद क्या बनाओ, बीआरएस बनाओ। मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश बुक एंड देन प्रिपेयरिंग बीआरएस। अब इसमें लिखना नेक्स्ट लाइन में, वो सारे एडजस्टमेंट जो कैश बुक में बिजनेस के पार्ट पे पेंडिंग है, वो एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। And जो एडजस्टमेंट बैंक के पार्ट पे करने हैं, वो कहाँ जाएगा, बीआरएस में। वो बीआरएस पासबुक तो बना ही नहीं सकता है ना, जो एडजस्टमेंट बैंक के करने हैं। समझ आ रहा है, वो सारे एडजस्टमेंट जो कैश बुक में बिजनेस के पार्ट पे पेंडिंग है, वो एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे, और जो एडजस्टमेंट बैंक को करने हैं वो बीआरएस में आएंगे। तो लिखना एडजस्टेड कैश बुक एडजस्टेड कैश बुक में स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा कैश बैलेंस होगा, ये ध्यान रखना। इसमें कभी पासबुक का ओपनिंग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप कैश बुक के अंदर एडजस्टमेंट करके बीआरएस बना रहे हो। ये नोटिंग कर लो एक बार फटाफट। नोट कर लिया, मतलब देखो मैं फिर से रीड कर रहा हूँ। एडजस्टेड कैश बुक मींस मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश बुक एंड देन प्रिपेयरिंग बीआरएस। मतलब आप क्या करो, कहाँ पे एडजस्टमेंट करो, कैश बुक में, और उसके बाद क्या बनाओ, वो सारे एडजस्टमेंट जो कैश बुक में बिजनेस के पार्ट पे पेंडिंग है, मतलब बिजनेस को करने बाकी है, वो एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे, और जो एडजस्टमेंट बैंक को करने हैं वो सब कहाँ जाएंगे, बीआरएस के अंदर जाएंगे, ठीक है ना। एडजस्टेड कैश बुक में स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज कैश बैलेंस, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, कैश बैलेंस। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, देखो फॉलोइंग एडजस्टमेंट will never be recorded in adjusted cash book। ये एडजस्टमेंट कभी भी एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएंगे। अब कौन कौन से तो लिखो फर्स्ट, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया बट पेमेंट को प्रेजेंट ही नहीं हुआ,
चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, तो ये सब बैंक को करने बाकी है ना। और एनी अदर एडजस्टमेंट which need to be done बाय बैंक, मतलब और कोई भी एडजस्टमेंट जो किसको करना बाकी है, बैंक को, वो एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। वापस समझाऊं ये वाला पॉइंट, क्लियर है सबको कि एडजस्टेड कैश बुक में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। मतलब हमारे पार्ट के जो भी, अच्छा यहाँ पे कैश बुक कौन सी बनेगी बताओ, कैश बुक विद कैश कॉलम या कैश बुक विद बैंक कॉलम? कैश बुक विद बैंक कॉलम, कैश कॉलम से तो मतलब ही नहीं है हमको। कैश बुक बैंक कॉलम की बनाओगे, आपको कैश कॉलम से तो मतलब ही नहीं है ना। वापस समझाऊं ये पॉइंट, किसी को दिक्कत आ गया समझ में अच्छे से? ठीक है, अपन अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लिया सब लोगों ने? कॉपी कर लिया? ठीक है, अब ध्यान देंगे इधर, हटा दूं इसको। देखो ध्यान देना क्वेश्चन पे। देखो ध्यान दो, क्या गिवन है, क्वेश्चन रीड करना। ऑन 30th September 2022, on 30th September 2022, the bank account of X according to bank column of cash book, अभी सिर्फ ध्यान देंगे, कॉपी सब बाद में करेंगे, है ना। बैंक अकाउंट X का किसके हिसाब से, बैंक कॉलम ऑफ, मतलब कैश बुक का कौन सा कॉलम, was overdrawn to the extent of 4062. Now what does this line mean, overdrawn? मतलब ये किसका बैलेंस है, ये कैश बुक का बैलेंस है कि पासबुक का बैलेंस है? देखो ना ध्यान से, द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ओडीएस पर कैश बुक। अच्छा, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है, सब एग्री करते हैं? आगे पढ़े। ऑन द सेम डेट, मतलब उसी दिन, बैंक स्टेटमेंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20758, मतलब उसी दिन पासबुक ने कितना बैलेंस बताया, 20,758। अब अगर नॉर्मल बीआरएस बनाना हो, अपने को बोले एक बीआरएस बना लो एडजस्टमेंट के बाद, तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, फोर्थ, अगर आपको आइडिया, अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो एंड हम कहां करेंगे, और अगर हम यहां से स्टार्ट करते तो एंड हम लोग यहां पे करते, एग्री करते हो? एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। अब पढ़ के हमको ये पता लगा, अब क्या है देखो पढ़ो। अ चेक फॉर 13,14,000, ये सारे एडजस्टमेंट है। अब पहले ना हम लोग कैसे पता लगेगा क्वेश्चन एडजस्टेड कैश बुक का है, या तो क्वेश्चन ऐसा बोले प्रिपेयर बीआरएस यूजिंग एडजस्टेड कैश बुक, या तो क्वेश्चन आपको ऐसी लाइन बोले प्रिपेयर बीआरएस यूजिंग एडजस्टेड कैश बुक, या फिर आप देखो नीचे क्या गिवन है, टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन कैश बुक। मतलब एडजस्टमेंट कहां पे करते हो, चलो पहले टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन 30th September, मतलब पहले कैश बुक में एडजस्टमेंट कर दो आप, एंड देन प्रिपेयर अ बीआरएस ऑन दैट डेट। इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, एडजस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन है। देखो, आप इसको एडजस्टेड कैश बुक इग्नोर करके भी बना दोगे तो भी आंसर मैच हो जाएगा। मतलब आप एडजस्टेड कैश बुक नहीं करो, मान लो आप डायरेक्ट नॉर्मल बीआरएस बना, तो भी आंसर आ जाएगा आपका, बट वो गलत है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपने पूरी नहीं करी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर है कि आप जब बीआरएस बनाओ तो पहले आप एडजस्टमेंट करो कैश बुक में, फिर उसके बाद आप बीआरएस बनाओ। समझे मेरी बात को? अब आप वन बाय वन पॉइंट पढ़ो।
अच्छा चेक अपन लोग बात करते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने अभी आपको एक पॉइंट लिखवाया कि एडजस्टेड कैश फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमेशा, कैश बुक, ठीक है ना। अब एक बार अपन लोग पढ़ते हैं, अ चेक फॉर 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर वाज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 3 अक्टूबर। अभी आप मेरे को एक बात बताना, ध्यान से सुनना। हम बीआरएस बना रहे हैं कौन सी तारीख का, ये सारे एडजस्टमेंट कौन सी तारीख के कर रहे हैं हम लोग, 30 सितंबर कर रहे हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक चेक था 13,14,000 रुपए का, आपने जमा कराया था कौन सी तारीख को, 29 सितंबर को, बट खाते में बैंक ने डाला कौन सी तारीख को। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये किसके पार्ट पे मिस्टेक हुई, मेरे पार्ट पे मिस्टेक हुई या बैंक के पार्ट पे हुई। मतलब अगर मैं बीआरएस बना था तो मेरे को एक बात बताओ, ये एडजस्टमेंट मेरे को करना था या बैंक को करना था 30 सितंबर के पहले। बैंक को तो ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, क्योंकि ये एडजस्टमेंट मेरे को नहीं करना था, किसको करना बाकी रह गया, बैंक को। मैं ऑलरेडी कर चुका हूं मेरे पार्ट पे। आई बात समझ में। अगला पार्ट पढ़ो। अब पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000, एक पेमेंट था चेक का कितने का, हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। मतलब आपने एक पेमेंट किया 16,000 का और उसकी कैश बुक में 2 बार एंट्री कर दी आपने। एक पेमेंट किया 16,000 का जिसकी आपने 2 बार एंट्री कर दी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर पेमेंट किया 16,000 का और एंट्री 2 बार कर दी, तो ये मेरे को करना बाकी है या बैंक को करना बाकी, ये हमको करना बाकी है। मतलब ये बिजनेस का एडजस्टमेंट है ना। तो बताओ ये बीआरएस में आएगा या एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा, ये एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा बताओ, पेमेंट 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, पेमेंट साइड 2 बार रिकॉर्ड कर दी, तो अब मतलब कैश बुक को आपने 2 बार कम कर दिया, जबकि कम कितनी बार होना चाहिए था सिर्फ। तो बताओ आप नलीफाई कैसे करोगे, बड़ा तो डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। समझे बात को। अगला पढ़ो। ऑन 29 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 1,17,400, बैंक ने खाते में डाल दिए, रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ एक्स बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव बाय एक्स अंटिल 1 अक्टूबर। मतलब बैंक ने आपके खाते में पैसा डाल दिया बट आपको पता ही नहीं है। तो बताओ हमको करना है बैंक को करना है, हमको बिजनेस को करना है, तो बोलो एडजस्टेड कैश बुक में आएगा नहीं आएगा। अच्छा इससे कैश बुक बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, किसको करना बाकी है, एडजस्टेड में आएगा। 6 सितंबर को बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर, बैंक ने खाते में 20,000 रुपए गलत डाल दिया आपके, बैंक को करना है तो एडजस्टेड में नहीं आएगा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,40,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद दिस बैंक, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 1,40,000 का डिस्काउंट कराया। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन 28 सितंबर बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन बुक्स ऑफ एक्स। मतलब आपने एक बिल एक्स की हम बात कर रहे हैं, एक्स ने एक बिल बैंक से डिस्काउंटिंग कराया और वो बिल डिसऑनर हो गया। अब आपने बिल को डिस्काउंटिंग कराया और डिसऑनर हो गया, तो बताओ बैंक तो आपके खाते को माइनस कर देगा। तो अब बताओ मेरे को करना है या बैंक को करना है, हमको करना बाकी है, तो हम ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 13,26,000 आपने दे तो दिए बट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, तो ये बैंक को करना बाकी है, तो ये पीआरएस में आएगा। बोलो आई बात समझ में। ठीक है अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, तो बनाओ फॉर्मेट। पहले बनाओ कैश बुक, पहले प्रिपेयर करो कैश बुक, पहले प्रिपेयर कर लो कैश बुक फटाफट। इसमें 2 कॉलम बना लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है और इसके नीचे बीआरएस भी बना देना, एक साथ साथ अपन पैरेलल करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाओ फिर बीआरएस बनेगा, दोनों साथ साथ चलते जाएंगे, है ना। तो पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाया, फिर बीआरएस का भी एक फॉर्मेट बना लो।
इधर लिखो एडजस्टेड कैश बुक, बैंक कॉलम, अमाउंट में डेट का कॉलम की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये बनी डायरेक्ट 30 सितंबर को ही रहा है ना। और इधर लिखना BRS एज ऑन 30th सितंबर। बना लो फॉर्मेट फटाफट, स्टार्ट करें हम। ठीक है, बना लो। करें स्टार्ट। ठीक है, अब सब लोग ध्यान दें। सबसे पहले एक बात बताओ, कैश बुक का बैलेंस क्या था? आपको कैश बुक में क्या गिवन था? कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन हो गई थी। कितना ओवरड्रॉ हो गया था? 4062। कितना ओवरड्रॉ हो गई थी? तो अब मेरे को बताओ, ओपनिंग बैलेंस ओडी है, तो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दें? कैसे लिखें? क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है, तो कैसे स्टार्ट करें बताओ? तो यहां लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062। अच्छा, अब है ना, एक बात और सुनना सब लोग ध्यान से सुनना। बीआरएस जब बनेगा तो पता है इसका जो फाइनल बैलेंस आएगा, मतलब अपन इसको टोटल लगाएंगे, इसको माइनस करके जो फाइनल बैलेंस आएगा, अब वो भले यहां है यहां है मेरे को नहीं पता, वो यहां स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका। मेरी बात समझे आप? मतलब आप एडजस्टेड कैश बुक का जो फाइनल बैलेंस आएगा वो बीआरएस का पहला शुरुआत का पॉइंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसका और अपने को एक ही रीडिंग में क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं करना है क्वेश्चन अपन एक बार करके फिर बीआरएस में वापस पढ़ रहे हैं। तो अब मेरे को आप है ना एक चीज सिंपल सा लॉजिक बताओ कि मेरे को जब मैं बीआरएस बनाऊंगा तो बताओ बीआरएस कहां से स्टार्ट होगा? कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है, पासबुक से स्टार्ट हो रहा है? लेकिन मेरे को ये नहीं पता प्लस आएगा माइनस आएगा, बट मेरे को ये तो पता है स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। तो अगर मैं यहां पहले से लिख दूं बैलेंस एज पर कैश बुक, अब मेरे को ये नहीं पता मैं प्लस में लिखूंगा माइनस में लिखूंगा, वो फाइनल बैलेंस आएगा तब पता लगेगा। लेकिन ये तो पता है ना पहला स्टार्टिंग कैश बुक है, तो जो एडजस्टमेंट कैश बुक के अंदर, अब स्टार्टिंग कैश बुक है तो प्लस माइनस कैश बुक को ही करना है ना। मतलब अपन यहां से बैलेंस निकाल के यहां लिख देंगे, और जो एडजस्टमेंट है वो ऑलरेडी करते हुए चले अपन लोग, तो अपने को वापस डबल वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो, जैसे एक बार आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट में क्या गिवन है देखो, ध्यान दो। अ चेक फॉर 13,14,000 deposited on 29 September was credited by bank only on 3rd October। आपने एक चेक जमा कराया कितने रुपए का? आपने एक चेक जमा कराया 13,14,000 रुपए का। अब बताओ जमा कराया मतलब बोलो क्या होगा? क्या बढ़ जाएगी? कैश बुक बढ़ गई, पासबुक बढ़ी क्या? अब बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था अपना? कैश बुक, तो क्या करना चाहिए बोलो? क्या, मेरी बात सुनो, कैश बुक बढ़ गई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, तो क्या करना चाहिए? माइनस साइड लिख देना चाहिए। अच्छा बताओ, ये हमको करना बाकी है बैंक को करना बाकी है? तो कहां पे लिख दें? बीआरएस के अंदर, तो बीआरएस में लिखो
चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. हाँ, चेक डिपॉजिट, सॉरी, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड. चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, तो माइनस साइड लिख दो 13,14,000. चलो, समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़े. A payment by check for 16,000 has been entered twice in कैश बुक. आपने एक पेमेंट किया चेक का 16,000 का और 2 बार एंट्री कर दी कैश बुक में. अब बताओ, पेमेंट किया 16,000 का, पहले बताओ पेमेंट किसको करते होंगे, डेटर को या क्रेडिटर को, और आपने 2 बार एंट्री कर दी, तो अब रिवर्स करना पड़ेगा. अब रिवर्स के लिए आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, वापस बैंक को बढ़ाओगे ना. ये रिवर्स एंट्री ऐसे तो करेंगे, आपने अगर 2 बार एंट्री कर दी तो अपनी बुक्स में वापस फंड रेज करोगे ना. आपने 2 बार एंट्री करी तो आप और रिवर्स एंट्री करोगे. तो अब लिखो आप इधर टू सप्लायर लिख दो या टू क्रेडिटर. अब ये कहां करना पड़ेगा, एडजस्टेड कैश बुक में, तो लिखो टू क्रेडिटर. कितने रुपए, 16,000. चलो, समझ में आया? नेक्स्ट पढ़ो आगे. ऑन 20th September और 29 सितंबर, 29 सितंबर को द बैंक क्रेडिटेड अमाउंट ऑफ 117400 रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑफ एक्स, बट नो एडवाइस वॉज रिसीव अंटिल 1 अक्टूबर. अब बोलो इसमें क्या करेंगे. बैंक ने क्या किया, हमारे खाते को क्रेडिट कर दिया. क्रेडिट मतलब बैंक ने क्रेडिट किया, मतलब पैसा बढ़ गया और हमको पता ही नहीं है हमारे पैसा आ गया खाते में. तो बोलो क्या करेंगे. अच्छा, कैश बुक बढ़ाएंगे या कम करेंगे, बढ़ाएंगे. तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड. तो लिखें आप टू कस्टमर, डेबिट साइड लिखो टू कस्टमर 117400. देखो आप टू कस्टमर 117400. बोलो इसमें कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, आगे बढ़े. बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. बैंक चार्जेस था 580 का, कहां एंट्री नहीं हुई, तो कहां करना बाकी है, क्या बीआरएस में जाएगा या एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा, क्योंकि ये किसको करना बाकी है, हमको करना बाकी है. तो बोलो डेबिट साइड लिखूं या क्रेडिट साइड, कहां लिखे हैं, तो लिखो क्रेडिट साइड बाय बैंक चार्जेस. कितने रुपए, 580. राइट डाउन 580. बोलो समझ में आया, एनी डाउट? आगे बढ़े. अगला, ऑन 6 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर. मतलब बैंक ने हमारे खाते में गलती से 20,000 रुपए डाल दिए. अब बताओ, गलती बैंक की थी तो बैंक ने क्या करा. अब ये सबसे पहले तो एडजस्टेड कैश बुक में आएगा क्या, नहीं, ये एडजस्टमेंट किसको करना बाकी है, बैंक को. तो अब मेरे को बताओ बैंक ने क्या किया इस केस में, पासबुक बढ़ा दी, कैश बुक बढ़ी क्या, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्या करें, बढ़ा दें. तो लिखो आप रॉन्ग क्रेडिट बाय द बैंक. ₹20,000. समझ आया, कोई डाउट? सबने कर लिया कॉपी? नेक्स्ट, a bill of exchange for 1,40,000 was discounted by X with his bank. This bill was dishonored on 28 September, but no entry was made in the books of X. अभी आप मेरे को एक बात बताओ,
इसकी एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होगी सबसे पहले बताओ? क्या जर्नल एंट्री होगी इस एडजस्टमेंट की? अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,40,000 क्रेडिटर टू बैंक। डंडा लगा दूंगा, आप ध्यान रखना। क्रेडिटर को डेबिट करोगे क्या? डेटर करोगे ना बस। डेटर टू बैंक होगी इसकी एंट्री। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये हमको करना बाकी है, बैंक को करना बाकी है? हमको। तो हमारी बुक में क्या करेंगे बताओ? बैलेंस बढ़ाएंगे कम करेंगे? कम कर। आप एंट्री डेटर टू बैंक करोगे ना, तो बैंक में क्या पोस्टिंग हो जाएगी बताओ? बैंक अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी बोलो? बाय डेटर। इसकी एंट्री डेटर टू बैंक होगी ना। बैंक से डिस्काउंट क्या, बिल डिसऑनर हो गया, डेटर टू बैंक। तो बैंक में क्या एंट्री करते हैं? बाय डेटर। तो लिखो आप बाय डेटर। कितने रुपए? 1,40,000। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट। चेक इशूड अप टू 30th September बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट 13,26,000। अब चेक इशू कर दिए। इशू कर दिए मतलब बोलो क्या हुआ? कैश बुक क्या कर दी? पासबुक कम हुई क्या? अब सबसे पहले बताओ, ये बीआरएस में जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा? क्योंकि ये किसको करना बाकी है? अब कैश बुक कम हो गई, पासबुक कम हुई क्या? स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? क्या करें? बढ़ा दें तो एट साइड लिखो, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। $13,26,000। ठीक है। अब आप सबसे पहले इसका बैलेंस निकालो, कैश बुक में कितना आ रहा है? मेरे को लग रहा है ओडी बैलेंस ही आएगा वापस से। कितना आ रहा है? 11,242। टू बैलेंस कैरीड डाउन। ओडी आ रहा है। ये बैलेंस कौन सा है? इसको लिखा डेबिट साइड है, बट बोलो कौन सा बैलेंस है ये नेगेटिव बैलेंस है, ध्यान रखना। लिखा भले डेबिट साइड है, बट दिस इज योर नेगेटिव बैलेंस। 11,242 ओडी बैलेंस है। तो अब बताओ 11,1,242 कहां लिखें? इधर नेगेटिव साइड लिख दो 11,1,242। ये बैलेंस यहां कैरी फॉरवर्ड कर लेना। बस अब फाइनल टोटल निकालो कितना आ रहा है। आंसर मैच हो रहा है, चेक कर लो। ये कितना आ रहा है प्लस साइड का टोटल? हाँ तो इधर प्लस में ज्यादा आ रहा है ना इसमें। हाँ 14 लाख आ रहा है, 13,46,000। इधर कितना आ रहा है? 13,46,000 आ रहा है ना। इधर भी सेम लिखो 13,46,000। 13,26,000 प्लस 20,000, 13,46,000 ही होगा ना। और माइनस कर दो इसको, तो कितना आ रहा है? आ रहा है 20,758। अब लिखा भले माइनस साइड है, बट बैलेंस तो प्लस है ये। तो ये कौन सा बैलेंस है बताओ, डेबिट या क्रेडिट? ये क्रेडिट बैलेंस है। समझ आया? तो ये एक कंसेप्ट है एडजस्टेड कैश बुक का। एक क्वेश्चन और है बुक में, वो एक और मैं करा दूंगा आपको, है ना। अभी आपको नहीं करना, एक और मैं कराऊंगा आपको, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं सेकंड, ठीक है। अब आप लोगों का कल जो टेस्ट है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का टेस्ट है, और बीआरएस का भी टेस्ट है आप लोगों का, टिल एडजस्टेड कैश बुक। ये वाला कंसेप्ट भी आएगा, मैं कल एक क्वेश्चन और करा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो बीआरएस का विद एडजस्टेड कैश बुक टेस्ट होगा, ठीक है। जो भी डाउट्स है मैं कल आपके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।